परियों की वादी में एक निहायत हुसैन और नरमी दिल वाली परी रहती थी, बेला। इसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि फूल खुल उठते और जब वो अड़ती तो हवा में खुशबू फैल जाती। बेला को सब वादी की हुस्न परी कहते थे, मगर उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि एक जादुई बीकर भी थी। उसकी एक छोटी सी बेकरी थी जो फूलों और तितलियों के बीच बनी हुई थी। इस बेकरी की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती थी। हर सुबह बेला अपनी सुनहरी टोकरी उठाती, जंगल में जाती और ताज़ा स्ट्रॉबेरी, चीरी और बलियो बेरीज चुनती। फिर जब वो उन फलों को अपने केक पर सजाती तो अपनी छोटी सी चमकदार छड़ी से जादू करती, जिससे उसके केक इतने मजेदार बन जाते कि एक काट से ही खुशी दिल में उतर जाती। एक दिन जब वो नदी के किनारे फल चुन रही थी, उसे पानी के पास एक चमकता हुआ सफेद खरगोश नजर आया। वो बहुत प्यारा और नाजुक सा था। बेला ने मोहब्बत से उसे उठाया और कहा, अरे तुम कितने खूबसूरत हो, कहाँ से आए हो छोटे दोस्त। लेकिन जैसे ही उसने खरगोश को गोद में लिया, नदी का पानी हिलने लगा और इसमें से एक खबीज जादूगरनी निकल आई। इसके हाथ में एक काली लकड़ी की छुरी थी और आंखों में आग सी दहक रही थी। वो चीखी, ये मेरा जादुई खरगोश है, तूने हिम्मत कैसे की उसे छूने की। बेला ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। जादूगरनी ने अपनी छुरी घुमाई और जोर से कहा, अब तू हमेशा के लिए कैद रहेगी, नदी की हंस बनकर। चमकदार रोशनी का तूफान बेला को घेर लेता है और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत सफेद हंस स्वान में बदल जाती है। अब वो दिन भर नदी में तैरती रहती और सिर्फ रात को अपना असली रूप वापस पाती। दिन महीनों में बदल गए। बेला खामोशी से हर शाम नदी के किनारे बैठकर चांद से बातें करती, उम्मीद करती कि कभी कोई उसका जादू तोड़ेगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, एक बहादुर शहजादा एलेक्स वादी में आया। वो एक सफेद घोड़े पर सवार था। इसकी चमकती तलवार और नीली चादर हवा में लहरा रही थी। जब उसने नदी में चमकती हंस को देखा तो हैरान रह गया। हंस ने आंखों से इशारा किया जैसे कोई मदद मांग रहा हो। एलेक्स ने अपनी तलवार जमीन पर मारी और एक जादुई दायरा चमक उठा। तब बेला का जादू टूटने लगा। नदी के पानी से रोशनी फूटी और बेला अपनी असली परी की सूरत में लौट आई, सफेद गाउन, सुनहरी बाल और चमकदार क्रिस्टल विंग्स के साथ। जादूगरनी ने गुस्से में हमला करने की कोशिश की, मगर एलेक्स ने अपनी तलस्मी तलवार से रोशनी की एक लहर भेजी जिसने जादूगरनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब वादी में फिर खुशियां लौट आईं। बेला ने महल में अपनी नई जादुई बेकरी खोली, जहां वो हर दिन मोहब्बत, उम्मीद और खुशी के जायके वाले केक बनाती। और जब वो और शहजादा एलेक्स साथ बैठकर सूरज डूबते देखते तो आसमान में चमकती रोशनियों से एक बात लिखी जाती। जादूगरनी के खत्म होने के बाद वादी में फिर रोशनी लौट आई। दरख्तों पर फूल खुलने लगे, नदी पहले से ज्यादा चमकने लगी और हवा में मिठास सी घुल गई। बेला और शहजादा एलेक्स के महल में हर दिन किसी न किसी खुशी की तकरीब होती। बेला ने महल के पास एक जादुई बेकरी बनाई जिसका नाम रखा मोहब्बत की खुशबू। वहाँ के केक आम नहीं थे, हर केक में एक जज्बा छिपा होता, उम्मीद, मुस्कुराहट या यादें। जो भी बेला के बनाए केक खाता उसके दिल में रोशनी भर जाती। एक दिन जब बेला नदी के किनारे ताज़ा स्ट्रॉबेरीज तोड़ रही थी, अचानक पानी में एक छोटा सा जगमगाता पत्थर चमकने लगा। वो चौंक गई। जब पत्थर को उठाया तो उसके अंदर से एक नर्म सी आवाज़ आई, मैं इस वादी का नया जादू हूँ बेला। तुम्हारी मोहब्बत ने अंधेरे को ख़त्म किया, मगर अब रोशनी को संभालना तुम्हारा काम है। बेला मुस्कुराकर बोली, मैं वादा करती हूँ कभी किसी के दिल में अंधेरा नहीं आने दूंगी। तभी शहजादा एलेक्स वहाँ पहुँचा। उसने बेला को देखा और कहा, ये वादी तुम्हारी मुस्कुराहट से जीती है बेला, मगर लगता है कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। बेला ने हंसकर जवाब दिया, कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं शहजादे, वो तो सिर्फ नया जादू शुरू करती हैं। रात को जब दोनों महल की बालकनी पर बैठे थे तो आसमान में एक नई तहरीर चमकी। जहाँ मोहब्बत है वहाँ हमेशा नया जादू जन्म लेता है।